नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भक्ति काल की विशेषताएं जानने वाले हैं। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पिछली सारी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है हिंदी विषय में, और आगे की परीक्षाओं में भी कक्षा 9, 10, 11 और 12 इन सभी कक्षाओं में पूछा जाएगा और सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का दूसरा काल है और भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल की समय सीमा सन 1318 ईस्वी से सन 1643 ईस्वी तक मानी जाती है। चलिए इसकी विशेषताएं समझते हैं। इसकी पहली विशेषता है भक्ति काल में भक्ति भावना की प्रधानता थी, इसलिए इसे भक्ति काल कहा गया है। दोस्तों, साधारण सी बात है कि पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा गया, कारण कि इस काल में लोगों में भक्ति भावना की प्रधानता थी और इस समय में कवियों ने जो रचनाएं लिखी वो भी भक्ति से, परमात्मा की भक्ति से ओतप्रोत थी, इसलिए इस समय को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा, किसी भी राजा के दरबार में आश्रय प्राप्त न करना। उस समय के कवियों ने किसी भी राजा के दरबार में आश्रय प्राप्त नहीं किया था, जबकि इससे पहले वाले काल में, आदि काल में राजा के दरबार में आश्रय प्राप्त किया गया था और उनकी प्रशंसा की गई थी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तीसरा पॉइंट है कि काव्य सृजन का उद्देश्य स्वतः सुखाय ही था। काव्य सृजन यानी कि नए काव्य की रचना करना, या फिर इस समय में जो रचनाएं हुई, जो ग्रंथ लिखे गए, उनका उद्देश्य स्वतः सुखाय, स्वतः यानी कि स्व अंत, यानी कि अपने अंतःकरण के सुख के लिए ही काव्य सृजन करना एकमात्र उद्देश्य था। किसी को प्रसन्न करने का उद्देश्य उस समय नहीं था। चौथा पॉइंट है कवि द्वारा अपने इष्ट भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव की अभिव्यक्ति प्रकट की गई। इस समय के जो कवि थे भक्ति काल में दो प्रकार की रचना हुई थी, निर्गुण भक्ति धारा की और सगुण भक्ति धारा की। और इनके कवि हैं, जैसे निर्गुण भक्ति धारा के कवि कबीरदास और जायसी हैं, इसी प्रकार से सगुण भक्ति धारा के कवि तुलसीदास, सूरदास हैं। तो इन्होंने जो अपने ईश्वर के प्रति, या फिर जैसे जिन परमात्मा के प्रति इन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी थी, वो पूर्ण समर्पण भाव से अपनी अभिव्यक्ति उन्होंने प्रकट की थी। पांचवा पॉइंट है कि सत्संग का गुणगान सभी कवियों ने किया। सत्संग यानी कि संतों का संग, अच्छे लोगों का संग, इस बात की महिमा को सभी कवियों ने जो है अच्छे ढंग से प्रकट किया था। अंतिम पॉइंट है कि भक्ति काल का साहित्य लोक मंगल के महान आदर्श स्थापित करता है। इस समय की जो साहित्य रचना थी वो जनता का मंगल करने के लिए, समाज का मंगल करने के लिए एक महान आदर्श स्थापित करता है। एक बहुत अच्छी रचनाएं जो है इस काल में लिखी गई थी। उदाहरण के तौर पर तुलसीदास जी द्वारा रचित जो रामचरितमानस है वो आज भी प्रत्येक घर में जो है इसे गाया जाता है और सभी इसके बारे में परिचित हैं। तो प्यारे भैया बहनों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं, और इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।